मान लीजिए। तब उन्होंने कहा कि इसको जानना ही पारसपद है। गुरुदेव जी ने बताया कि जब गुरु जी नाम दे देते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं, तो हमको पारस बना देते हैं। सोना नहीं बनाते बल्कि क्या कर देते हैं, पारस बना देते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इस बात का हमको स्मरण करना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम आज संत महापुरुषों का जीवन मना रहे हैं, उनके राह पर चलना, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही हमारा परम कर्तव्य है। तब तो हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा हम केवल इस भ्रम में पड़ते रहेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने नाम ले लिया और नाम ले करके मैं खूब सत्संग करता हूँ। माफ़ करना प्रेमी सज्जनों, असल में दिखावे की दुनिया से वो परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। चाहे हम कितना दिखा लें, हम कितना भजन कर लें, कितना पूजा पाठ कर लें, लेकिन हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा मन उस पर लग जाए। एक वैश्या थी, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसी के बगल में एक पुजारी जी रहते थे, सन्यासी रहते थे। इत्तेफाक उनकी भी उसी दिन मृत्यु हो गई। दोनों एक ही साथ स्वर्ग को प्राप्त हुए, मतलब मौत को प्राप्त हुए। अब यमदूत लेने आए तो यमदूत कहने लगे, इस वैश्या को स्वर्ग लेकर के जाओ और इस पुजारी को नरक लेकर के जाओ। अब पुजारी बड़ा कपकपाया, थरथराया। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने जीवन भर इतनी तपस्या की, पूजा पाठ की, हवन यज्ञ किया और इस वैश्या ने पूरे जीवन भर कुकर्म किए और इसको यमराज के दूत कह रहे हैं स्वर्ग ले जाओ और मुझे कह रहे हैं नरक ले जाओ। उन्होंने कहा ठहरो। बोले क्या बात है कि इस वैश्या को आप स्वर्ग ले जा रहे हो और मुझे नरक ले जा रहे हो? कहीं आपसे कुछ भूल हुई है, आप चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे नाम का कोई और हो, आप मुझे लेने आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ले जाना आप ही को है, आप ही का वारंट कटा है। बोले भाई जब मेरा वारंट कटा है तो मैंने तो जीवन भर बड़ा अच्छा काम किया, पूजा पाठ की, तपस्या की, हवन यज्ञ किया। बोले ऐसा है, मुझे आप नरक ले जाने से पहले आप एक बार मुझे उस भगवान से दर्शन कराइए जिसने आपको आदेश दिया है। तो ले जाया गया उनके पास। तो उन्होंने कहा बताइए पुजारी जी क्या शिकायत है? उन्होंने कहा महाराज मैंने पूरे जीवन भर भक्ति की और इस वैश्या ने सारी उम्र गलत काम किया, कुकर्म किया। इसको आप कह रहे हैं स्वर्ग दिलाओ और मुझे कह रहे हैं आप नरक दिलाओ। उन्होंने कहा भाई ये बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है। जिस समय वो वैश्या आपको घंटी बजाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, मंदिर में दिया जलाते हुए भूल जाती थी, देखती थी, तो वो यह भूल जाती थी कि मैं कौन सा कृत्य करती हूँ। वो प्रभु परमात्मा में ऐसी लीन हो जाती थी, इतना रोती थी कि मेरे भाग्य कब जगेंगे, कब मैं ऐसे कर कर के दिया जलाऊंगी, कब मुझे संतों की शरण प्राप्त होगी, कौन सा मैं कर्म भोग रही हूँ, कौन सा पिछले जन्म का मेरा पाप ये पूरा होगा। वो रोती बिलबिलाती थी, पश्चाताप करती थी और परमात्मा में सच्चे दिल से लग जाती थी। और तुम ठीक उसी के विपरीत जब पूजा पाठ करते थे, दिया जलाते थे, तुम्हारे मन में ख्याल आता था बगल वाली वैश्या बड़ी सुंदर है, कैसे करके मैं उसके पास जाऊं। लोक लाज की डर से, संसार में तुम्हारा मान सम्मान बहुत था, उनकी डर से तुम वैश्या के पास नहीं जा पाते थे। रात दिन आपका मन वैश्या में लगा रहता था। तो आप तो दिखावे की भक्ति करते थे, वो एक घड़ी स्मरण करती थी लेकिन परमात्मा में लीन हो जाती थी। अब बताओ परमात्मा की सच्ची भक्ति कौन करता है? तब पुजारी की आंखों में आंसू आए, रोने लगा। बोला महाराज बात तो सत्य है, मेरा कभी भी मन पूजा पाठ में नहीं लगा, मेरा मन तो वैश्या में लगा हुआ है। तो इसलिए दिखावे की दुनिया में हम न जाएं। अगर दिखावा हमारे मन के अंदर है, देखो कहानी किससे इसलिए बताए जाते हैं, इसलिए सुनाए जाते हैं, उससे हम सार ग्रहण करें, उससे हम सार भेद समझें। तो बताइए जब तक हम दुनिया के दिखावे में रहेंगे, केवल अपने आप को जनाने में रहेंगे कि मैं सत्संगी हूँ,
मैंने नाम ले लिया है, मैंने भक्ति कर ली है, मैं तो खूब जन्मदिन भी मनाता हूँ गुरु जी का, खूब भंडारा भी करता हूँ, अगर मन हमारा हमारे पड़ोसी को अदालत में हराने में लगा हुआ है, मेड़ काटने में लगा हुआ है, नीचा दिखाने में लगा हुआ है, माफ करना हमारी भक्ति कभी सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर अश्वार है सो साधु कोई एक। हम इस संसार में कैसी भक्ति करते हैं? मन के मुताबिक भक्ति करते हैं। जैसा जैसा हमारा मन कहता है वैसे वैसे हम ढलते चले जाते हैं। और ये मन जब भक्ति करता है संसार की, तो अंतर से आत्मा कहती है नहीं नहीं, इस भक्ति को करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, कहीं और चलो। तो फिर ये मन क्या करता है? उसको कहीं और की राह दिखाता है, और ये आत्मा सोचती है शायद ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी। दुनिया में तीर्थ व्रत हवन यज्ञ तमाम पूजा पाठ ये मनुष्य करवा देता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती है। इसलिए इस संसार में जितने भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं प्रेमी सज्जनों, उसका फल भोगने हमको आना पड़ेगा। और अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन आप चाहो इन अच्छे बुरे कर्मों से हमारा जीवन उद्धार हो जाए, प्रेमी सज्जनों जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। ये जीवन का उद्धार क्या है? क्या इस शरीर का उद्धार होना है? नहीं, इस आत्मा का, जिस आत्मा के द्वारा ये शरीर चलायमान है। आज हमारा ये शरीर बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, इसके अंदर एक चेतन शक्ति है। तो क्या वो चेतन शक्ति क्या है? उस चेतन शक्ति को हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? और यही बात बताने के लिए संत इस धराधाम पर आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को इस संसार में भेज दिया, कर्मों के अनुसार डांटा फटकारा कुछ भी किया, बच्चे को भेज दिया। तुमने गलत काम किया तो तुम्हें इस संसार में मृत्यु लोक में भेज दिया। अभी भैया जी ने वही पढ़ाया, शुरू में शब्द बोला था कि बेटा मैंने तुमको तुम्हारे डांटा फटकारा भेज दिया इस संसार में। और जब बाप अपने बेटे को डांटता है, बेटा भले ही बाप को भूल जाए, लेकिन बाप बेटे को कभी नहीं भूलता। भूलता है क्या? नहीं। बेटा कितना ही नालायक हो जाए, लेकिन माँ बाप फिर भी उसको याद करते रहते। तब वो कह रहे हैं कि मैं बेटे को खोजने के लिए आया और उससे बात की, और बेटा भाग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं बेटा मेरे पास माँ, मेरी बात सुन। तो हम वही बेटे हैं जो हम अपने कर्मों के अनुसार जिसको हमको मृत्यु लोक में भेज दिया, और गुरुजी वही बाप हैं जो हमको आकर के खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि भाई आओ, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, अब मत डरो, इस संसार की दुनियादारी में मत फंसो और मेरे पास आओ, मिठाई खाओ। और जब हम गुरु के पास चले जाएंगे, उसकी गोद में बैठने वाले हो जाएंगे, तो फिर हमारा दुनिया में आना खत्म हो जाएगा, 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हम गुरु की गोद में नहीं बैठेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, प्रेमी सज्जनों माफ करना, हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जब संत नाम दे देते हैं तो वह अपने समान बना देते हैं। क्या करते हैं? अपने समान बना देते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? गुरु की भक्ति करनी है, गुरु की भक्ति में जीवन यापन करना है। इस संसार में प्रेमी सज्जनों हम लाख दौलत कमा लें, लाख संसार में हमारा नाम चलता हो, लेकिन मृत्यु के समय केवल वही गुरु याद आएगा, वही सद्गुरु काम आएगा जो हमारी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करेगा। और इस संसार में आज कई हमारे प्रेमी भाई नए लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नए लोग हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि देखो इस संसार की भक्ति परमात्मा की भक्ति के लिए एकदम मिथ्या है, बेकार है। इस संसार की भक्ति करने से
आपकी आत्मा का उद्धार नहीं होगा, आप परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। अगर जीवन में भक्ति करनी है तो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसकी भक्ति में हम संसार में रमे हुए हैं। उनको भी केवल उस परमात्मा ने बनाया। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले, संपूर्ण पृथ्वी को बनाने वाले, सारी सृष्टि को रचने वाले केवल एक ही परमात्मा है। इसलिए केवल उनकी भक्ति करिए। और संसार की भक्ति करोगे तो संसार में कभी पाप करोगे और कभी पुण्य करोगे, और उन पुण्य और पाप दोनों का फल भोगने आना पड़ेगा। और जैसा हम इस संसार में करते हैं वैसा हमको मिलता है। देखिए, भगवान जिसको आप कहते हैं, ईश्वर जिसको आप कहते हैं, वो आपको किंचित भर भी अपनी तरफ से नहीं देता है। हम जैसा करते हैं वही हमको मिलता है। बात बड़ी पुरानी है। आपने द्वापर युग में द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी एक बार गंगा स्नान करने गई, गंगा नदी में नहाने गई सुबह सुबह। तो एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे थे और इतने में तेज हवा का झोंका आया। उनकी एक लंगोट रखी हुई थी जो नहा करके वो बदलते, वो उड़ करके नदी में चली गई और बह गई। और जो लंगोट सन्यासी जी ने, महात्मा जी ने पहनी हुई थी वो भी फटी हुई थी। अब जब उनने देखा कि मेरी जो लंगोट रखी हुई थी वो उड़ के चली गई, अब वो शर्म के मारे एक झाड़ी में, नदी के किनारे एक झाड़ी थी, उसमें जाकर के छुप गए। उनने कहा जब रात हो जाएगी तब मैं कहीं अपने आश्रम पर जाऊंगा, अपने मणि पर जाऊंगा। शर्म से शर्मसार हो गए। सुबेरा होने लगा, धूप चढ़ने लगी। इस कौतुक को द्रौपदी जी देख रही थी। वो समझ गई कि महात्मा जी शर्मा रहे हैं, अब वो कैसे बाहर जाएंगे। तो द्रौपदी के पास भी दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। उनने अपने तन पर जो साड़ी लपेट रखी थी वो साड़ी उन्होंने आधी फाड़ी, आधी साड़ी से अपना शरीर लपेटा और आधी साड़ी फाड़ करके महात्मा जी के पास गई और कहने लगी, पिताजी मैं आपकी मनोदशा समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरी आप ये साड़ी पहन करके लपेट करके अब आप अपने घर को जाइए। तो महात्मा जी के आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने वो धोती लपेट करके, साड़ी लपेट करके अपने कुटी की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने द्रौपदी को मन ही मन आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरी इज्जत हमेशा बनी रहे, बची रहे, तेरी लाज हमेशा ढकी रहे। वो द्रौपदी ने जो पुण्य किया था, अपने गुरु को जो दान दिया था, संत महात्मा को जो दान दिया था, उसका पुण्य फल बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा इकट्ठा हो गया था। तो आपने देखा होगा कौरव और पांडवों की सभा होती है, उस सभा में द्रौपदी की लाज उतर रही होती है। उसे पूरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जाता है दुशासन के द्वारा। तो यह कौतुक देख करके नारद जी भगवान के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान आपके शिष्या, आपके जो शिष्या है, आप उसकी लाज क्यों नहीं बचाते, आप उसको कुछ क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, ये भगवान मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को दुख देता हूँ, न किसी को सुख देता हूँ, न किसी को कुछ दे सकता हूँ। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर द्रौपदी ने कोई पुण्य ऐसा किया है तो मुझे बताओ, उसने किया है तो जरूर उसका फल उसको मिलेगा। तो नारद जी ने देखा और बताया कि भगवान उन्होंने एक बार एक महात्मा की लाज ढकी, लाज बचाई है, तो देखा तो बहुत बड़ा गट्ठर उस साड़ी का हो गया था। तो श्री कृष्ण भगवान वही साड़ी का गट्ठा लेकर के उनकी सभा में पहुँचे और जब उसका चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान अपनी तरफ से नहीं, जो उनने पुण्य किया था उसी का प्रतिफल उसको देते गए और साड़ी खींचते खींचते दुशासन हार गया और द्रौपदी
कि लाज बच गई। लेकिन प्रेमी सज्जनों, ये मत समझना कि जैसा हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और जिस प्रकार से अच्छे फल का दुगना तिगुना ब्याज हमको भगवान देते हैं, तो उसी प्रकार से हम बुरे कर्म भी करते हैं तो वो भी हमारे खाते में जुड़ता चला जाता है, वो भी भुगतना पड़ेगा, उसके लिए भी आना पड़ेगा। तो सत्य असत्य अच्छा बुरा जो हम भी करते हैं उसको भोगने के लिए इस 84 में ही आना पड़ेगा। लेकिन इस 84 से छुटकारा पाने के लिए हमको गुरु की शरण में आना पड़ेगा। और जब गुरु हमको नाम दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, ये फल की इच्छाओं से दूर कर देते हैं, इन फल अच्छे बुरे कर्मों से हमको हटा देते हैं और सत्य में जब हमको जोड़ देते हैं तो फिर हमारी आत्मा का आवागमन इस संसार में नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई हमारे आवागमन का मार्ग छूट जाता है, हम पारस हो जाते हैं। तो ये गुरु का काम होता है, उस संसार में आकर के शिष्य को अपने समान बना करके उनकी आत्मा का उद्धार करना। आगे गुरुदेव जी कहते हैं, वचन की प्राप्ति करना ही पारस का। संतों की कहावत है, आदि अंत से चली आई है कि ऐसे गुरुदेव पिछड़े जीवों को अपने समान बनाते हैं और पूरा उपदेश सुनाकर आदि अंत का परवाना अमृत पान देकर सिर पर हाथ रखकर कहा कि मेरे वचन का पालन करते रहोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, मुझे नाम परवाना दिया और मेरे सर पर हाथ रख करके कहा कि इस प्रकार से आप मेरे वचनों पर चलोगे तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। तब गुरु जी कह रहे हैं, तब मैंने हाथ जोड़कर विनय के साथ प्रश्न किया, गुरुदेव दयाल जी आप अपने समय आश्रम की महिमा सुनावें। तब आपने अपना पूरा विवरण सुनाया। तो हमारे गुरु जी ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपने मुझे नाम बख्शा, मैं धन्य हो गया। अब मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके आश्रम के बारे में मुझे कुछ सुनाएं, अपने बारे में मुझे सुनाएं। तो दादा गुरु जी सुना रहे हैं, आपने पूरा विवरण सुनाया कि मेरे माता पिता के कोई संतान न थी। उस समय माता पिता के एक बहुत हितैषी दौरा साईं नाम के एक फकीर आया करते थे। तब उन्होंने औलाद के लालच में बहुत लाचार होकर प्रार्थना की कि महाराज एक फल औलाद मौत से हमें मिले। तब फकीर साहब ने कहा, तुम्हारे यहाँ संत उद्धार होगा और अपने समय में फलीभूत होकर जीवों का उद्धार करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में बताया। यह सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद मेरे जन्म के समय सभी महान जनों ने फूलों की वर्षा की। माता पिता ने सोचा कि यहाँ कोई परिवारी बच्चे नहीं हैं तो यह बालक साईं की बात के अनुसार साधु बनेगा, क्योंकि महापुरुष कह गए थे कि यह बालक आगे चल करके संत अवतार होगा। तो उनके माता पिता डर गए। उन्होंने सोचा बड़े मुश्किल से एक औलाद प्राप्त हुई, एक औलाद फल हमें मिला, ऐसा ना हो कि आगे चल करके साधु हो जाए। यह सोच करके बालक वो अपने बहनों के घर किसनी चले जाए, वहाँ बच्चों के साथ खेल कूद में इस बात को भूल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बालक को हम किसनी भेज देते हैं, वहाँ किसनी चले जाए, वहाँ बहनों के घर किसनी चले जाए, वहाँ बच्चों के साथ खेल कूद में इस बात को भूल जाएगा। इसे अपनी जन्मभूमि छोड़कर रामपुरा बिशलपुर से 1.5 मील पश्चिम की तरफ रहते थे। औलाद के कारण किसनी में गुजारा किया, लेकिन कहाँ भूलने की बात। जिसका अंतरी अनुभव का पर्दा खुला हुआ है वह कैसे चैन से बैठेगा। गुरुदेव जी सुनाया करते थे कि बचपन से ही साधु से बड़ा प्रेम व्यवहार करने लगा। तब माता पिता भी समय के अनुसार खुश रहते थे। तब हमारा पुत्र होनहार है, गुरु भक्तों की तलाश में रहते थे। जब शादी के योग्य हुए तब कहते हैं कि मैंने शादी करने से मना किया, लेकिन माता पिता ने शादी कर दी। सुनाया करते थे लालपुर शुभनगर में शादी हुई।
कुछ समय के बाद लड़के का जन्म हुआ, उस दिन जीवित रहा, फिर उसका अंत हो गया। गुरु माता भी किसी तकलीफ कारण गुजर गई। कहा कि जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। टाल सकता है क्या? कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, है ना। कबीर साहब कहते हैं कि जो परमात्मा को समझ नहीं पाया, कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को कहते हो। जो गुरु को समझ ही नहीं पाते, गुरु के बारे में जान ही नहीं पाते, वो लोग अंध हैं। वो लोग कैसे हैं? अंध हैं। कैसे अंध हैं? कि उनको असल में गुरु की पहचान होती नहीं। इसी प्रकार से कहा कि जो विधि का विधान है वो कभी टलने वाला नहीं। टल जाएगा क्या? नहीं टलने वाला। तो दादा गुरु के माता पिता ने सोचा कि इस बालक के लिए कहा कि ये संत अवतार होगा, ऐसा ना हो कि कहीं साधु बन जाए। तो कहा कि उन्हें अपने बहनों के यहाँ किशनपुर किसरी में लेके चले गए। लेकिन कहा जो मालिक ने रचा हुआ है उसको कोई बदल नहीं सकता, समय के अनुसार वो घटित जरूर होगा। तो उदय फल उनके फलित हुए। तो हमारे दादा गुरुदेव दयाल ने अपना जन्म समय संवत 1925 फागुन सुदी फुलार दूज को बताया। अपना नाम ख्याली राम, पिता का नाम गंगाराम, दादा का नाम दीवान। लगभग 30 वर्ष तक गृहस्थी में गुजारा किया। फिर सार भक्ति के कारण देश प्रदेश घूमते रहे और ऐसे ऐसे जंगलों में पहुँचे जहाँ कोई मानस दिखाई नहीं पड़ता था। 2-4 दिन भूखे प्यासे रहे। सुनते हैं किसी दिन नमक का पानी पीकर समय काटा और काशी, बनारस, अयोध्या, प्रयागराज तथा मथुरा, वृंदावन अनेक तीर्थ धामों में घूमे, लेकिन भली भाव का कोई अंकुर नहीं हुआ। कुछ समय बाद बताते हैं सतगुरु महाराज सत्संग में मिले। तब उनके चरणों में शीश झुकाकर विनय की और परमार्थी नाम परवाना उपदेश लिया और पूछा कि गुरुदेव दयाल अपना परिचय सुनाए। तब उन्होंने अपना परिचय दिया। जिला लखनऊ, तहसील मलियाबाद, डाकखाना बस्ती मौजा, बितना खेड़ा, वहाँ पर जन्म स्थान, जन्म का नाम सियाराम। संवत 1910 का जन्म और मेरे माता पिता का नाम शिवदयाल, दादा का नाम लोकमन बताया। फिर उन्होंने गुरुदेव दयाल का परिचय बताया कि मेरे गुरुदेव दयाल आगरा में वृंदावन नाम बतलाया, जिनका स्थान खास आगरा पतली गली, मोहल्ला कौम खत्री, जिन्होंने संतों ने गुरुदेव माने। तो इस प्रकार से गुरुदेव दयाल जी ने अपना परिचय बताया और इस प्रकार से उनके जीवन की शुरुआत हुई। तो प्रेमी सज्जनों, हमको समझना पड़ेगा, जीवन में जानना पड़ेगा। ये जीवन परिचय इसलिए बताया गया, हमें अपने गुरु के जीवन परिचय का हमेशा ध्यान होना चाहिए। अपनी वंशावली हमेशा याद होनी चाहिए और यही समय होता है, यही शुभ घड़ी है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, गुरु जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारे गुरु जी का जन्मदिन कब होता है और कब कहाँ से उन्होंने नाम लिया, किस प्रकार से हमारी वंशावली चली। तो प्रेमी सज्जनों, इस तरह से अगर हम अपने जीवन में अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा इस संसार में हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, संसार में सार भक्ति क्या है, हमारा उद्धार कौन सी भक्ति कर करके होगा, कौन सा सत्संग सुन करके होगा, कौन सा सत्य तत्व जान करके होगा, ये बड़ा समझने का विषय है। यानी कि सार भक्ति क्या है, सत्य क्या है, इस संसार में हम कौन सी भक्ति करें। क्योंकि आज जो नए लोग आए हैं उनके समझ में जल्दी नहीं आएगा कि सत्संग में क्या होता है। तो आप लोग बिल्कुल विशेष ध्यान दें कि जो सत्संग है यहाँ पर सत्य का साथ कराया जाता है। किसका साथ कराया जाता है? सत्य का।
सत्य का संग कराया जाएगा, तभी हम सत्संगी होंगे। और आज तक हम लोग दुनिया में पूजा पाठ हवन यज्ञ में हम पड़े रहे, इस हवन यज्ञ करने से हमारा जीवन उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार किससे होने वाला है? सत भक्ति करने से, सत का साथ करने से। जब तक हमको सार भक्ति सार रहनी मालूम नहीं होगी, तब तक हमारा इस संसार के आवागमन का मार्ग नहीं छूटेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। तो हमारी प्रेमी सज्जनों, हमारी आत्मा का उद्धार कौन सी भक्ति से होगा? क्या संसार के नाम से? संसार में जो हम आज नाम जप रहे हैं, जो भी मंत्र हमारे गुरु ने दिए, सांसारिक गुरु ने दिए, चाहे वो ओम नमो शिवाय हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो राम राम हो, चाहे हरे रामा हो, चाहे हरे कृष्णा हो, या इन नामों से वह परमात्मा मिल जाएगा। इस प्रकार से तो करोड़ों नाम, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम इस संसार में है। कभी साहब कह रहे हैं तासे मुक्ति ना होगी, इससे मुक्ति होने वाली नहीं, तो फिर किस नाम से मुक्ति होगी? तब वो कह रहे हैं आदि नाम। आदि मतलब सबसे पहले, आदि जो सबसे पहले था, है और रहेगा। आदि किसको कहा? ये जब सृष्टि भी नहीं थी तब वो परमात्मा था। क्यों? जब ये सृष्टि भी नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, धरती आसमान नहीं था, कागज कलम शाही दवात नहीं थे, वेद पुराण नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु नहीं थे, कौन था? एक परमात्मा था, उसी ने सबको बनाया। तो उसको जानना, आदि नाम जो गुप्त जप, जो गुप्त है, जो आदि में था, आदि तक रहेगा, उसको जब हम जानेंगे तब हमारी आत्मा का उद्धार होगा। और लेकिन हम संसार में संसार की भक्ति करते हुए हम चाहें कि हमारा जीवन उद्धार हो जाए, माफ करना प्रिय सज्जनों, हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। हमारी ये सूरत जो है शब्द से नहीं जुड़ेगी। सूरत कहते हैं आत्मा को। सूरत किसको कहते हैं? आत्मा को। सूरत कहते हैं ना कि मेरी सूरत लगी हुई है, तो हमको सूरत कहाँ लगानी है? शब्द में, और वो शब्द क्या है? परमात्मा। और जब तक हम इस सूरत को परमात्मा में नहीं लगाएंगे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारा आवागमन का मार्ग नहीं छूटेगा। और जब आवागमन का मार्ग नहीं छूटेगा तो हमारा जीवन उद्धार भी नहीं होगा। तो गुरु जी का एक शब्द है, नरी चेतना चाहो पकड़ गुरु चरण जल्दी से। अगर नरी चेतना चाहे पकड़ गुरु चरण जल्दी से, आप बह जाएगा जग में जरा सी ढीली करने से। आप बह जाएगा जग में जरा सी ढीली करने से। अगर नर चेतना चाहे पकड़ गुरु चरण जल्दी से। जुगन जुगी भोग खानी के मिली नरे देह में अब के। जुगन जुगी भोग खानी की मिली नहर देह है अब के। गर्भ के बंद से छूटा भक्ति की कौल करने से। भक्ति गर्भ के बंद से छूटा भक्ति की कौल करने से। हरे नरी चेतना चाहे पकड़ गुरु चरण जल्दी
कर्म और ब्रह्म का फंदा चढ़ा सिर ऊपर सबके। कर्म और ब्रह्म का फंदा चढ़ा सिर ऊपर सबके। कठिन कठिना सुगम नाही पकड़ गुरु नाम सड़सी से। कठिन कठिना सुगम नाही पकड़ गुरु ज्ञान सड़सी से। हथौड़ा जुगती रहनी कर पकड़ गुरु वचन कस के। निहाई धीर धीरज धर काट समता की चेनी से। निहाई धीर धीरज धर काट समता की चेनी से। चढ़ा सिर मान का बोझा गांठी यार जल्दी से। चढ़ा सिर मान का बोझा गांठीदार जल्दी से। कराओ माफ दुष्टता की विनय के साथ गुरुवर से। कराओ माफ दुष्टता की विनय के साथ गुरुवर से। अगर नर चेतना चाहे पकड़ गुरु चरण जल्दी से। गुरुवर के सारे सत्य संग को सुनो नीति चित्त में धर के। गुरुवर के सारे सत्य संग को सुनो नीति चित्त में धर के। परख कंकर हीरा को करावे आप गुरु हित से। परख कंकर हीरा को करावे आप गुरु हित से। बहुत अवसर नहीं मिलना नाम परवाना ले गुरु से। बहुत अवसर नहीं मिलना नाम परवाना ले गुरु से। कहें गुरुदेव समझा कर सुन ठाकुर दासी दीजित से। कहें गुरुदेव समझा कर सुन ठाकुर दासी दीजित से। अगर नर चेतना चाहे पकड़ गुरु चरण जल्दी से। प्रेमी सज्जनों, गुरु जी ने कितने सुंदर शब्दों में लिखा और समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। क्यों? जब तक हमारे मन के अंदर परमात्मा को पाने की लौ नहीं लगेगी, जब तक हमारे अंदर विरह पैदा नहीं होगा, विरह पैदा नहीं होगा, तब तक प्रेमी सज्जनों की मुक्ति हमें प्राप्त होने वाला। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर विरह को पैदा करना पड़ेगा, वैराग पैदा करना पड़ेगा। जब विरह वैराग पैदा हो जाएगा, उस परमात्मा से हम प्रेम करने वाले हो जाएंगे, तब जाकर के वो परमात्मा हमको अपना पाने का रास्ता बताएगा। तब कह रहे अब मोए भाव भयो हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। और उस परमात्मा की कृपा कब नहीं होगी? जब तक हमारे अंदर उसको पाने के लिए विरह वैराग पैदा नहीं होगा। हम संसार में दिखाने की कोशिश तो करते हैं, हम बताने की कोशिश तो करते हैं, हम इन किताबों को पढ़ लेते हैं, वो बढ़िया बढ़िया बखान कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम सत्य को जान ही नहीं पाते। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। बड़ी पुरानी कहावत ये चली आई है कि ढाई आकर प्रेम। वो ढाई आकर प्रेम का क्यों कहा गया? वो ढाई अक्षर प्रेम का ही क्यों कहा गया? उस ढाई अक्षर को लेकर के हमको बताने की कोशिश की गई कि प्रेम शब्द
इस संसार में जो पैदा हुआ वो प्रेम शब्द 2.5 अक्षर से बना। किससे बना? 2.5 अक्षर से। लेकिन जब हम इस शब्द को, इस प्रेम शब्द को नहीं समझ पाएंगे, जिसने इस प्रेम शब्द को जान लिया, खाली प्रेम शब्द को लिखा हुआ नहीं जानना, ये प्रेम शब्द जो हमने लिख दिया, जो प्यार हमने लिख दिया, जो प्रेम हमने लिख दिया, असल में ये लिखा हुआ जो 2.5 अक्षर है, इसके पीछे का गहरा प्रेम क्या है उसको जानना है। वो प्रेम किसने किया? वो प्रेम मीराबाई ने किया, वो प्रेम पलटू साहब ने किया, वो प्रेम दरिया साहब ने किया, वो प्रेम कबीर साहब ने किया, वो प्रेम नानक साहब ने किया, वो प्रेम मीराबाई ने किया, वो प्रेम भक्ति प्रहलाद ने किया, वो प्रेम ध्रुव ने किया, और वो प्रेम हमारे गुरु जी ने किया। तभी तो आज हम उनके प्रेम में यहाँ बैठे हैं ना। उन्होंने प्रेम किया और हमने प्रेम बांटा। अब हम उस प्रेम को कितना पकड़ रहे हैं ये हमारे समझने की बात है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। आज हम दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, आप समझ रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ। मैं करता मैं रहा, मुझ में रही न हूँ। और कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब तक मैं दुनिया के प्रेम में रंगा हुआ था, जब तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, तब तक मैं में था। मैं मतलब अहंकार में था, तब मेरे अंदर अहंकार था। लेकिन कहा जब मैं गुरु के शरण में आ गया, मैंने मैं को जान लिया और मेरा मैं खत्म हो गया। मुझे अपने आप को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया, मुझे बोध हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का बोध करा दिया। और जब मैंने आत्मा का बोध कर लिया, जब मुझे सत्य का संग करा दिया, जब मुझे सत्संगी बना दिया, तो फिर का कुछ जानना शेष नहीं रहा। फिर प्रेम पैदा हुआ। इसीलिए तो कहा जर्रे जर्रे में है जागी भगवान की, किसी सूझी वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है जागी भगवान की, किसी सूझी वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले प्रभु रूखी तो न खाओ, कुछ घी भी लेते जाओ, क्यों मुझसे हो रूप छुपा रहे। अरे तेरा मेरा एक नूर बिरका, एक ओ हजूर तूने सूरत बनाई है स्वान की, किसी सूझी वाली आँख ने पहचान की। तो प्रेम किसको हुआ? नामदेव को प्रेम हुआ। नामदेव बड़े संत हुए, जब उनको परमात्मा से प्रेम हो गया, प्रेमी सज्जनों, तो वो जर्रे जर्रे में कण कण में परमात्मा को देखते थे। उन्होंने कहा कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। आज हम केवल संसार में कहावत में कह देते हैं कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। उसका रहस्य तो हमने जाना ही नहीं, और जिसने जाना तो उसने दुनिया को उदाहरण भी दे गया, उदाहरण भी दे गए कि हाँ वास्तव में कण कण में भगवान है। तो उन्होंने कहा नामदेव जी जब परमात्मा के प्रेम में इतने रंग गए कि वो जहाँ देखते थे, जहाँ भी देखते थे, सब में परमात्मा नजर आता। तो एक बार क्या हुआ, नामदेव जी रोटी बना रहे थे। क्या कर रहे थे? रोटी बना रहे थे। तो जैसे रोटी बना करके उन्हें रखी तो कुत्ता उठा करके लेके चला गया, और नामदेव जी घी का कटोरा लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़े। बोले भाई रूखी तो न खाओ, कुछ घी भी लेते जाओ। बोले मेरे भगवान ये रूखी मत खाओ, अरे घी भी लो, घी के साथ भी खाओ। क्यों? तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर तूने सूरत बनाई है स्वामी, ताकि तुम्हारा और मेरा एक ही रूप है। कुत्ते में भी वही आत्मा, गाय में भी वही आत्मा, बकरी में भी वही आत्मा, मुर्गी में भी वही आत्मा, चींटी में भी वही आत्मा, और हम में भी वही आत्मा है।
लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हीं को काट के खा जाते हैं। तो जिसे प्रेम हो जाता है तो वो सारी सृष्टि से प्रेम करने वाला होता है। तो नामदेव जी ने कहा कि भाई रूखी मत खाओ, ये घी भी लेते जाओ, तेरा तुम्हारा और हमारा तो एक ही रूप है, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। फिर न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं। तो इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा जो जन्म हुआ संसार के भोग पदार्थों का भोग करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म किसके लिए हुआ? परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, इस आत्मा का आवागमन का चक्र छुड़ाने के लिए। और इस आवागमन का चक्र कैसे छूटेगा? हम जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, तब हमारा जीवन उद्धार होगा। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, समय हो चुका है। तो आज फिर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम गुरु जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सभी लोगों के जीवन में प्रेम की ज्योत जले, ज्ञान का दीपक जले, और आप गुरु भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।